दोस्तों, एक सच बताऊं जिंदगी का। जिंदगी तब सबसे ज्यादा रंग बदलती है जब हमें लगता है कि अब सब ठीक चल रहा है और अब कुछ भी नहीं बदलेगा। क्योंकि इंसान तब तक भगवान को याद भी नहीं करता जब तक जिंदगी उसे उसके घुटनों पर बैठना न सिखा दे। और शायद आप अभी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा है। और याद रखिए, उम्मीदें कभी शोर नहीं करती, वो हमेशा खामोशी में ही सांस लेती हैं। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था जिसने बार बार कोशिश की, हर बार मेहनत की, लेकिन हर बार असफल हुआ। लोग कहने लगे, छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। और धीरे धीरे उसने लोगों की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने आसमान की तरफ देखकर पूछा, भगवान, अगर मुझे हारना ही था तो आपने मुझे सपने क्यों दिए? और उसी पल उसे अंदर से एक आवाज आई, सपने इसलिए मिले क्योंकि तुम हारने के लिए नहीं बने। दोस्तों, कभी कभी भगवान जवाब शब्दों में नहीं देते, हमारी स्थिति बदल कर देते हैं। आज जो दर्द है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है, जिस चीज से आप भागते हैं अक्सर वो आपको मजबूत बनाने आती है। जब आप सोचते हैं कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन सच ये है कि तभी कुछ नया शुरू हो रहा होता है। जैसे सूरज डूबता है तो हमें लगता है दिन खत्म हो गया, लेकिन उसी समय दुनिया के किसी और हिस्से में सुबह हो रही होती है। शायद आपकी सुबह भी रास्ते में है, आपको बस अभी इस रात से गुजरना है। और सुनिए, जब जिंदगी आपको अकेला कर देती है तो समझ लीजिए भगवान आपको भीड़ से अलग कर रहे हैं। आज जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। क्योंकि दुनिया हमेशा परिणाम को सलाम करती है, लेकिन वो किसी के संघर्ष को नहीं समझती। लेकिन भगवान तो सिर्फ आपका संघर्ष देखते हैं। हर वो रात जब आप चुपचाप रोए, हर वो दिन जब आपने हार मानने का सोचा और फिर भी उठकर आगे बढ़े, वही आपकी असली जीत थी। एक कहावत है, जब रास्ते कठिन लगने लगे तो समझ लो आप सही दिशा में चल रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आपकी जिंदगी आसान नहीं है, क्योंकि आपकी मंजिल भी तो सामान्य नहीं है। आप ही सोचिए, अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता तो क्या आपको अपनी ताकत का पता चलता? नहीं, संघर्ष आपको थकाने नहीं, जगाने आता है। और जिस दिन ये बात समझ आ जाती है, उस दिन शिकायतें खत्म हो जाती हैं। फिर इंसान कहता है, भगवान जैसा आप चाहो वैसा ही सही। और उसी सरेंडर के बाद जिंदगी बदलना शुरू करती है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम चिंता छोड़कर कर्म में लग जाते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन की बागडोर संभाल लेता हूं। अब जरा कल्पना कीजिए, कुछ साल बाद आप उसी जगह खड़े होंगे जहां आज पहुंचने का सपना देख रहे हैं। लोग आपसे पूछेंगे कि तुमने हार कैसे नहीं मानी? और आप मुस्कुराकर बस इतना कहेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास था जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ। और फिर आपकी आज की कहानी किसी और के जीवन की उम्मीद बन जाएगी। इसलिए अभी हार मत मानिए, क्योंकि कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हमेशा अंत में आता है। और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है, असली फिल्म अभी बाकी है। दोस्तों, जिंदगी में जब भी ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके रास्ते में सिर्फ रुकावटें हैं, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके सपने टूट रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि इस सब के बाद मन में ये सवाल भी जरूर उठता होगा, क्यों? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही सवाल दरअसल आपके जीवन का सबसे बड़ा दरवाजा खोलने वाला होता है? क्योंकि अक्सर जीवन हमें जवाब नहीं देता, वो हमें अनुभव देता है। और अनुभव ही वो शिक्षक है जो बिना बोले इंसान को बदल देता है। एक पुरानी कहावत है, कठिन समय कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन लोगों को मजबूत जरूर बना देता है। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो सिर्फ आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ध्यान दीजिए, आज जो अंधेरा आपके चारों ओर है वो सिर्फ सूरज के आने से पहले की तैयारी है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। आज जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वो आपको उस ताकत से भर रहा है जिसकी आपको अभी तक जरूरत पड़ी ही नहीं।
जब तक जिंदगी आपको चुनौती नहीं देती, तब तक आपको अपनी क्षमता का अंदाजा ही नहीं होता। कभी किसी ने बहुत सुंदर बात कही थी, आराम इंसान को कमजोर बनाता है और संघर्ष उसे असाधारण। जब तक आप टूटते नहीं, आप अपने असली अंदर के योद्धा को नहीं पहचान सकते। याद रखिए, सोना जब तक आग में नहीं तपता, तब तक उसकी चमक सामने नहीं आती। किसी पत्थर को मंदिर की मूर्ति बनाने से पहले हजारों बार मारा जाता है, लेकिन जब वो स्थापित होता है तो हर आंख उसे सम्मान देती है। आपके जीवन के ये दर्द और असफलताएं भी कुछ ऐसी ही हैं। आपको लग रहा होगा शायद भगवान आपको तोड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो आपको गढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान कभी किसी को बिना कारण नहीं परखते। एक कहावत है, जिसे भगवान ऊंचा उठाना चाहते हैं, पहले उसे मजबूत बनाते हैं, ताकि आप वही इंसान बनो जिसे देखकर लोग कहें, यही है सच्चा योद्धा। आज आपको लगता है कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए, बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में, अकेले में, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी अंधेरे में नया जीवन जन्म ले रहा होता है। जड़ें फैल रही होती हैं, ताकत बन रही होती है, और धीरे धीरे वही बीज एक विशाल वृक्ष बनने की तैयारी कर रहा होता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर काम के तुरंत परिणाम की उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं आज मेहनत करें और कल सफलता मिल जाए। लेकिन जीवन कोई मोबाइल ऐप नहीं जिसे अपडेट करते ही सब बदल जाए। जीवन तो खेती की तरह है, बीज बोना पड़ता है, समय देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। याद रखना, धैर्य कड़वा होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। जब परिणाम नहीं आता तो हम अपने आप को दोषी मानने लगते हैं, लेकिन वही समय भगवान का आपको अंदर से तैयार करने का सबसे जरूरी समय होता है। आप ही सोचिए, तीर को जितना पीछे खींचा जाता है, वो उतनी ही ताकत से आगे जाता है। आज शायद भगवान भी आपको पीछे खींच रहे हैं, ताकि जब आप आगे बढ़ो तो पूरी दुनिया सिर्फ देखती रह जाए। क्योंकि कभी कभी देरी इनकार नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है। भगवान की घड़ी देर से चलती है, लेकिन गलत नहीं चलती। और शायद वही दिन होगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी, जब आपकी रातें आपकी जीत की कहानी बनेंगी, और तब आप खुद कहेंगे, जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। कभी कभी लोग आपके सपनों का मजाक उड़ा देंगे, आपकी कोशिशों को हल्का समझेंगे, लेकिन याद रखिए, जब लोग हंसते हैं तब समझ लीजिए आप कुछ अलग कर रहे हैं। हर तूफान उस पेड़ को नहीं तोड़ सकता जो अपनी जड़ों में मजबूत है, और आपकी जड़ें आज मजबूत हो रही हैं। हर दर्द, हर असफलता, हर अकेलापन आपको बनाने के लिए है, क्योंकि जिंदगी गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए चोट देती है। आज अगर लोग आपको समझ नहीं रहे तो घबराइए मत, क्योंकि इतिहास गवाह है, पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर विरोध करते हैं, और अंत में वही लोग ताली बजाते हैं। जब आप सफल होंगे तो वही लोग आपकी कहानी सुनने आएंगे, और आपको वही सम्मान मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। कभी कभी हमारी नजरें सिर्फ उसी पर टिक जाती हैं जो अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। सूरज कभी रात से जल्दी नहीं निकलता, लेकिन जब वो निकलता है तो सारी दुनिया को रोशनी देता है। आपकी जिंदगी का सूरज भी बस सही समय का इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में लगा रहता है वो कभी असफल नहीं होता। और याद रहे, हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, आपकी हार तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हैं। अगर आज आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही, अगर आज आपकी उम्मीदें टूट रही हैं, तो याद रखिए, ये अंत नहीं, ये तो निर्माण है। आपके अंदर का योद्धा अभी तैयार हो रहा है, ताकि जब आप उठो तो पूरी दुनिया देखे। आपके जीवन का सबसे बड़ा सच यही है, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। आज अगर आप टूटे हुए हैं तो मत डरिए, क्योंकि टूटा हुआ इंसान ही सबसे गहरी समझ लेकर उठता है। आज अगर आपके सपने अधूरे हैं तो उदास मत होइए। हर अनुभव, हर गिरावट, हर चुनौती एक सबक है, एक शक्ति है जो आपके अंदर जाग रही है। कभी कभी अकेलेपन में आप सोचते हैं कि शायद सब आपके खिलाफ है, लेकिन सच ये है,
अकेलापन सजा नहीं, तैयारी है, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तभी वो खुद से मिल पाता है। कृष्णा कहते हैं, भीड़ पहचान देती है लेकिन अकेलापन पहचान बनाता है। वहीं आपको आत्मनिर्भर बनाता है, वहीं आपको समझ देता है। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब आप समझते हैं कि जो मुश्किलें आ रही हैं वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बनने आ रही हैं। हर कठिनाई आपको तैयार कर रही है, हर चोट आपको मजबूत बना रही है, हर असफलता आपको सही दिशा दिखा रही है। और जब आप इस सब को दिल से स्वीकार कर लेंगे तो फिर कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वीकृति ही शांति का पहला कदम है। आपका आत्मविश्वास, आपकी उम्मीद और आपकी मेहनत तीनों मिलकर आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आप मुस्कुराकर कहेंगे, जो हुआ वो मेरे अच्छे के लिए हुआ। इसीलिए आज खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे आपके सामने कितनी भी मुश्किलें आएं, आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि नदी भी रास्ता खुद बनाती है। आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जीत हमेशा आखिरी कोशिश के बाद ही मिलती है। याद रखिए, भगवान परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जिनमें पास होने की क्षमता होती है। आपकी सबसे बड़ी जीत बस एक कदम दूर खड़ी है और भगवान बस ये देख रहे हैं कि क्या आप उस कदम के लिए तैयार हैं। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना मत भूलिए। और ऐसे ही प्रेरणादायक, आत्मा को छूने वाले वीडियो के लिए कृष्णा लाइफ मंत्रा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है और हर संदेश आपकी जिंदगी में उम्मीद की रोशनी जगाने के लिए है।